399 BC, एथेंस, ग्रीस। एक बुढ़ा आदमी नंगे पांव और सादे कपड़े 500 लोगों के सामने खड़ा है। उसके खिलाफ एक केस है। इल्जाम, ये यंग लोगों का दिमाग खराब करता है। वो मुस्कुरा देता है और कहता है, मैं कुछ नहीं जानता और यही मेरी सबसे बड़ी विजडम है। और वो आदमी था सोक्रेटिस। और उन्होंने एक चीज डिस्कवर की जो आज 2400 साल बाद भी तुम्हारी और मेरी जिंदगी अफेक्ट कर रही है। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि सोक्रेटिक मेथड क्या है, क्यों ये दुनिया की सबसे पावरफुल थिंकिंग टूल है और इसको तुम अपनी डेली लाइफ में कैसे यूज कर सकते हो। अगर तुमने कभी सोचा है कि मैं क्लियरली सोचना चाहता हूँ पर दिमाग हमेशा उलझता रहता है, या कभी फील किया कि मैं अपने बिलीफ को क्वेश्चन करना चाहता हूँ पर पता नहीं चलता कि कहाँ से शुरू करूँ, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि सोक्रेटिस कौन थे और उन्होंने क्या डिस्कवर किया। सोक्रेटिक मेथड एक्चुअली काम कैसे करती है, इसको अपनी रियल लाइफ में कैसे यूज करें। एथेंस 400 BC, दुनिया की सबसे एडवांस सिविलाइजेशन। लोगों को लगता था कि वो सब कुछ जानते हैं। पॉलिटिशियंस कहते थे कि वो वाइज है और टीचर्स कहते थे कि वो एक्सपर्ट्स है। और फिर अचानक एक आदमी बाजारों में घूमना शुरू करता है। वो कोई क्लास नहीं लेता, कोई फीस नहीं लेता, बस सवाल पूछता है। किसी पॉलिटिशियन से मिलता तो पूछता, तुम कहते हो कि तुम जस्टिस जानते हो, तो बताओ जस्टिस क्या होता है। पॉलिटिशियन कुछ बोलता तो सोक्रेटिस एक और सवाल पूछते, एक और फिर एक और, तब तक जब तक वो पॉलिटिशियन खुद नहीं रियलाइज कर लेता कि उसे कुछ पता ही नहीं था। यही था सोक्रेटिस का तरीका, सवालों से सच्चाई पूछना। और यही रीजन था कि लोग सोक्रेटिस से डरते भी थे और प्यार भी करते थे। अल्टीमेटली लोगों ने उन्हें डेथ सेंटेंस दे दिया, पर सोक्रेटिस ने एस्केप रिफ्यूज कर दिया। उन्होंने अपने बिलीफ्स के लिए पॉइजन पी लिया। ये लेवल ऑफ कन्विक्शन बहुत रेयर है इस दुनिया में। अब असली सवाल, सोक्रेटिक मेथड एक्चुअली होती क्या है। सिंपल लैंग्वेज में ये एक क्वेश्चनिंग टेक्निक है जिसमें तुम डायरेक्ट आंसर नहीं देते, तुम सवाल पूछते हो तब तक जब तक सामने वाला खुद आंसर डिस्कवर ना कर ले। सोक्रेटिस इसे कहते थे मिडवाइफरी। जैसे एक दाई बच्चे को पैदा करने में मदद करती है, वैसे ही सोक्रेटिक मेथड आइडियाज को जन्म देने में मदद करती है। इसका काम 3 सिंपल स्टेप्स में होता है। पहले एक बिलीफ लो, कोई भी, मैं ब्रेव हूँ या मैं सही हूँ। खुद से ही उस बिलीफ के बारे में सवाल पूछो। ब्रेव होने का मतलब क्या है, क्या इसमें डर नहीं होना चाहिए। पर हीरोज तो डरते हैं और फिर लड़ते भी है, क्या वो ब्रेव नहीं है। तब तक खुद से सवाल पूछो जब तक ये बिलीव प्रूव ना हो जाए या टूट ना जाए। ये है सोक्रेटिक मेथड, सवालों की आग में बिलीफ का टेस्ट करना। अब ये फिलोसॉफी वाली बातें सुन के लगता है कि ये मेरी लाइफ में कहाँ काम आएगा, तो सुनो, अपने आप से सवाल पूछो, कभी सोचा है मैं इस रिलेशनशिप में क्यों हूँ, क्या ये करियर मुझे एक्चुअली खुश करता है। मैं काम इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे पसंद है या लोगों को पसंद है इसलिए। ये सोक्रेटिक मेथड अपने आप पे अप्लाई करना है, अपने ही बिलीव को चैलेंज करना। सोक्रेटिस का एक फेमस कोट था, द अनएग्जामाइंड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। मतलब जो जिंदगी बिना सोचे जीते हैं वो जीने लायक नहीं। स्ट्रॉन्ग वर्ड्स है पर सच है। अब एग्जाम्पल 2, कोई तुमसे कहता है कि सोशल मीडिया बहुत बुरी चीज है। अब इसका जेनेरिक रिस्पांस क्या होगा, एग्री या डिसएग्री, है ना। अब सुनो इसका सोक्रेटिक रिस्पांस क्या होगा। इंटरेस्टिंग, बुरी क्यों लगती है तुम्हें, क्या कोई एस्पेक्ट अच्छा भी है। तो प्रॉब्लम सोशल मीडिया है या हम उसे कैसे यूज करते हैं वो। अब देखो हुआ क्या, तुमने कोई जजमेंट नहीं दिया, तुमने सिर्फ सवाल पूछे और एंड में दोनों लोग डीपर ट्रूथ तक पहुंचे। यही है सोक्रेटिक मेथड का जादू। अब इसका तीसरा एग्जांपल है कि अपने ही खुद के बिलीफ को टेस्ट करो। अब एक काम करो, कोई भी बिलीफ लो तो तुम स्ट्रांगली होल्ड करते हो और खुद से पूछो, मैं क्यों बिलीव करता हूँ, क्या इसका कोई एविडेंस है जो मुझे गलत साबित कर सकता है। और क्या होता मैं अगर दूसरी साइड होता, फिर मैं क्या सोचता। ये तुम्हें गारंटीड अनकंफर्टेबल लगेगा, पर यही डिस्कम्फर्ट तुम्हारी ग्रोथ के साबित होगा। आज हमें कैसी दुनिया में जीते हैं जहाँ हर चीज पर एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है। सोशल मीडिया पर हर कोई एक्सपर्ट है, हर कोई सही है, और जो उन्हें एग्री नहीं करता वो एनिमी है। इस दुनिया में सोक्रेटिक मेथड एक एंटीडोट है, क्योंकि यही तुम्हें रिमाइंड कराती है कि तुम गलत भी हो सकते हो
शायद दूसरा पर्सपेक्टिव भी वैलिड हो, या शायद सच्ची विजडम वहाँ है जहाँ तुम अभी तक नहीं गए। सोक्रेटिस ने अपनी पूरी जिंदगी में एक भी बुक नहीं लिखी या कोई लेक्चर भी नहीं दिया। उन्होंने बस सवाल पूछे, और वो सवाल 2400 साल बाद भी दुनिया के सबसे पावरफुल ओपिनियन में एक है। सोचो, एक इंसान के सवालों ने पूरी वेस्टर्न फिलोसॉफी की नींव बदल दी। तुम्हारा खुद से पूछा हुआ एक ऑनेस्ट सवाल शायद तुम्हारे पूरी लाइफ की नींव बदल दे। तो समरी ये है कि सोक्रेटिक मेथड सिर्फ एक फिलोसॉफी नहीं है, बल्कि ये एक वे ऑफ थिंकिंग है। अपने बिलीफ को क्वेश्चन करो, दूसरों के साथ सवालों से बात करो, और ऐसा कभी मत मानना कि तुम्हारे पास सभी सवालों का जवाब है, क्योंकि सोक्रेटिस ने यही सिखाया। सबसे वाइज इंसान वही है जो जानता है कि उसे अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। अगर ये वीडियो ने कुछ नया सोचने पर मजबूर किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करो। मैं ऐसे ही साइकोलॉजिकल और फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट लाता हूँ जो डेली लाइफ में काम आती है। और कमेंट में बताना कि तुम अपने कौन सी बिलीफ का क्वेश्चन करने वाले हो। और हाँ, मैं सीरियसली सबके कमेंट्स पढ़ने वाला हूँ। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।